Okay, and now we will discuss metals, nonmetals and metalloids in this session in detail only, right? Now first one is metals. We will discuss these one by one, the three types of elements one by one. Now as I have told you that about 70, actually one thing more, as I have told you that there are 118 elements known till date in our periodic table, right? And out of these 118 elements, about 70 elements are metals. But I have told you that 92 are, about 92 are naturally occurring, and rest of the are synthetic or man-made. And out of 118 elements, beta 70 are elements are metals, 22 elements are non-metals. वो बाद में करेंगे, तो ये याद रखना. 70 elements are metals, approximately about 70. Okay, and among these the most abundant in earth crust. In earth crust is aluminium. That is 8.3%. I'm talking about metal only. I'm not talking about the most abundant element. I'm talking about most abundant metal. वैसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, उनमें से है, वो तो नॉन मेटल्स हैं दोनों. पर मेटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. एंड नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम इज आयरन. मेटल्स की बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ मेटल्स की, ये याद रखना. एंड दैट इज 5.1%. राइट. नाउ सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर एज फॉलोज. हम करेंगे डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ये आपने लोअर क्लासेस में सभी की हुई हैं, पर हम थोड़ा सा दोबारा से करेंगे इनको. फर्स्ट वन इज all the metals are solids at room temperature. All the metals are solid at room temperature. सभी बेटा सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट mercury. Mercury is a metal, but it exists in a liquid state at room temperature. And there are two more metals like gallium and cesium, CESIUM. They also become liquid. मैंने ये पहले आपको करवा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में ऑफ केमिस्ट्री ओनली. दे ऑल्सो बिकम लिक्विड अबव 303 केल्विन टेम्परेचर. पर रूम टेम्परेचर पे दे एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, बट अबव 303 केल्विन, दैट इज अबव 30 डिग्री सेल्सियस. गर्मियों में तो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस आराम से होता है, तो वहाँ पे ये एग्जिस्ट करेंगे इन लिक्विड फॉर्म. बट अगर हम बात करें नॉर्मल रूम टेम्परेचर की, वो हम लेके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 298 केल्विन. ठीक है, तो उस पर ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे. पर मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है, तो जो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. सेकंड वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वी हैव इज the metals are malleable. बेटा malleable एक प्रॉपर्टी है, malleability से आया है वर्ड. एंड malleable means they can be beaten up into sheets without breaking. अगर हम मेटल्स को बीट करके शीट्स बना दें तो वो टूटेंगे नहीं, उनकी शीट बन जाएगी. दे आर क्वाइट malleable एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability. जैसे सिल्वर की फॉयल है हमारे पास होती है, एल्युमिनियम की फॉयल होती है घर पे, इन विच वी रोल चपातीस. ठीक है. एंड सेकंड थिंग इज आल्सो देयर आर आयरन फॉयल्स, एंड आयरन की पूरी चादर होती है, जिससे हमारे घर में कोई कंटेनर्स बनते हैं वो आयरन के बने होते हैं. ठीक है, तो वो शीट्स बनी होती हैं उसकी.
देयर आर शीट्स ऑफ आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम. तो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स अराउंड अस, ठीक है, इन विच द मेटल्स एग्जिस्ट इन अ शीट्स. सो मेटल्स आर malleable, that is they can be beaten into sheets. Right? And the third property is they are ductile. Metals are ductile. It means they can be drawn into wires. इनकी हम वायर्स बना सकते हैं. और मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में बेटा यही फ़र्क है दोनों में. बच्चे मोस्टली इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं. मैलेबिलिटी शीट्स वाली प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी वायर्स बनाने वाली प्रॉपर्टी है. ड्रॉन और वायर के साथ वर्ड लगेगा ड्रॉन इनटू वायर्स, एंड मैलेबिलिटी के साथ वर्ड लगेगा बीटन इनटू शीट्स. ठीक है, क्लियर, ये याद रखना. एंड ड्रॉन इनकी वायर्स बनती है, हमारे पता है हमें, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड की वायर्स होती हैं, देर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. एंड आयरन की वायर होती है. ठीक है, तो ये वायर्स होती हैं सिर्फ मेटल्स की बनती है, नॉन मेटल की कोई वायर नहीं होती. कार्बन की कभी वायर देखी है? नहीं, कार्बन की कभी कोई वायर नहीं होती. ठीक है, तो मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इज मेटल्स आर good conductors of heat and electricity. They are the good conductors of heat and electricity, right? तो metals हमेशा heat and electricity के बेटा कौन से good conductor हैं? Because they allow the flow of electric current through them. उनमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो जाता है, वो अलाउ करते हैं. एंड दैट इज़ वाई दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. हमारे घर में, हमारे किचन में जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं जिनमें हम कुक करते हैं फूड, उनमें मेटल्स हैं. वाई? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो. ठीक है, एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स because they are the best conductors of heat, copper and aluminium, right? And lead is the poorest conductor of heat. याद रखना. मैं बता दूं आपको हीट के बारे में. हीट के लिए जो बेस्ट कंडक्टर है that is only copper and aluminium. I am writing the symbols here. Cu is for copper, Al is for aluminium, and the poor conductor for heat is lead. Okay, clear? Lead is also metal and its symbol is Pb. Why Pb? बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि lead का Pb क्यों है. इसका लैटिन नेम है प्लम्बम, उससे आया Pb, right? And similarly we can say that metals are also good conductors of heat, electricity. Sorry, ये तो heat की बात होगी, electricity. And copper and aluminium are widely used in making electrical wires. The metals like iron and mercury offer high resistance to the flow of electric current, thus they are poor conductors of electricity. रेजिस्टेंस की बात मैंने बोल दी, चलो ये तो 10th का था थोड़ा सा, तो रेजिस्टेंस की बात बोल दी, पर रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है. इट इज़ द फ्लो ऑफ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है ना, तो वायर में जो कॉपर या एल्यूमिनियम की हम यूज़ करते हैं घर पे ज़्यादा, एंड जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर किसकी बनी हुई है? मेटल्स की बनी हुई है. मेटल के पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये बस याद रखना क्यों होते हैं, कैसे आया, ये बाद में आएगा, अभी 9th लेवल पे इतना नहीं है, तो आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज. इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, मेटल्स की बनी होती हैं. मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब हम उसके साथ बैटरी ज्वाइन करेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वायर के अंदर, तो वो आपस में टकराएंगे भी. जब वो टकराएंगे तो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे, तो उससे उनको रुकावट पैदा होगी. उस रुकावट का नाम हमें क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर? तो जिन मेटल्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उनकी हम वायर्स घर पे यूज़ नहीं करते फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम उन मेटल्स की वायर यूज़ नहीं करते जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. क्लियर? तो जिनका रेजिस्टेंस कम है हम उनकी यूज़ करते हैं. इसलिए सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हम बोलेंगे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर आल्सो गुड कंडक्टर्स, बट आयरन इज अ पुअर कंडक्टर. याद रखना, कभी भी आयरन की वायर हम यूज़ नहीं करते. वी आर नॉट यूजिंग द वायर्स ऑफ आयरन, मेड अप ऑफ आयरन इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट्स एट होम.
We are always using copper or aluminium because they are easily available and they are cheap. ठीक है, and but silver is a very expensive. That's why we are not using silver because it is the best connector, by the way, but we are not using it because it is very expensive. ओके, क्लियर? तो ये आपको हो गया मेटल्स के बारे में 4 प्रॉपर्टीज, एंड द फिफ्थ वन इज दे आर लस्ट्रस. Metals are lustrous. Lustrous मतलब they have a shining surface. Metals have a shining surface when freshly prepared. जब उनको हम बनाएंगे ना, नए नए बनेगा, तो नई नई शीट बनाई है मेटल की या नई नई वायर बनाई है कॉपर की, तो वो बहुत शाइन करती है. दे हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर. मेटालिक लस्टर बोलते हैं उसको. एंड मेटल्स जब हम उनको व्हेन वी केप्ट देम इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम डल. उनका सरफेस डल होना शुरू हो जाएगा. वाई? बिकॉज ऑफ क्रोजन ऑफ मेटल्स. मेटल्स की हमेशा होती है क्रोजन. ड्यू टू क्रोजन देयर सरफेस बिकम्स डल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन दे विल बी केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, क्लियर? तो दे आर लस्ट्रस, ये आपको ज़्यादा समझाने वाला नहीं था. एंड दे आर जनरली हार्ड. और ज़्यादातर बेटा हार्ड होते हैं. ठीक है, पता ही हमें मेटल्स आर हार्ड, बट एक्सेप्ट, तो बता दूँ आपको मैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. बेटा सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं, वी कैन ईजिली कट देम विद नाइफ्स. दे आर सो सॉफ्ट. जनरली मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. they can be cut with a knife, but aluminium, iron, copper की बात करें, they cannot be cut with a knife, but sodium and potassium are quite soft and they can be easily cut with a knife. ठीक है. The seventh one is they have high tensile strength. Tensile strength, this means that the metals can hold a large weight without breaking. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब मैं आपको लिख देता हूँ नीचे भी. दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग. ठीक है, क्लियर? And due to this, it is used for construction of buildings, bridges, railway lines, vehicles. रेलवे लाइन है ना, वो मेटल की बनी होती है नीचे, ट्रैक जो है, एंड उसके ऊपर ट्रेन मेटल की है, वो भी चलती है. हम उसमें बैठते हैं, इतनी जनता होती है, पर फिर भी वो ब्रेक नहीं होते. ठीक है. ब्रिजेस, there are lots of vehicles going on daily basis on from the bridges, but they are made up of, their base is made up of metals only, and we use the metals in the construction of bridges, railway lines, buildings also. पता ना, लेंटर हमारा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, घर का जो छत है, छत के अंदर सरिया डाला हुआ है, that is also made up of iron, that is also a metal. So they have a tensile strength. I think you have understood these properties of the metals. And next one is मेटल्स की ही बात कर रहे हैं अभी. द एट्थ प्रॉपर्टी यू कैन से इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर इंटरपार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. That's why they are hard or solid at room temperature, and that is why they have a high melting and boiling points. इनकी पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना उसको ब्रेक करना बेटा मुश्किल हो जाएगा. पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक, एंड सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी provided to break that force of attraction between the particles. So क्या हो जाएगा automatically, the melting and boiling points are very high for metals, and they have high densities.
high densities. What is density? Mass per unit volume. But except sodium and पोटेशियम को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स की क्या होगी? हाई डेंसिटी होती है बेटा, ठीक है, क्लियर, याद रखना। बट इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में भी बता दूं आपको, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, बताया ना हमने, गैलियम सीजियम, दे कैन बी मेल्ट इन आवर पाम्स। अगर हम उसको हाथ में पकड़ लेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 303 केल्विन, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, क्वाइट हाई देन 30 डिग्री सेल्सियस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम एंड सीजियम, राइट। वैसे ही सोडियम और पोटेशियम मेल्ट नहीं होंगे हाथ में, पर इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ही, थोड़ा कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैं बात करूँ, अगर सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 371 केल्विन, एंड जो पोटेशियम है उसका होता है 336 केल्विन। वैसे तो बहुत ज़्यादा है हमारे रूम टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो, बट 373 तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये ईजिली अटेन हो जाते हैं, मेल्ट करना ईजी है। तो इनके कंपेरेटिव बाकी मेटल से कंपेरेटिवली इन चारों का मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है, ठीक है, क्लियर। तो डेंसिटी हो गया, एक्सेप्शन भी हो गई, सॉरी 10th। द लास्ट वन इज मेटल्स आर सोनोरस। They produce a ringing sound when hit. When hit or bent, इनमें एक पर्टिकुलर साउंड आती है, जैसे बेल होती है इलेक्ट्रिक, हमारे घर स्कूल में बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल नहीं बोल रहा, दूसरी बेल, जब उनको हिट करते हैं किसी सरफेस किसी भी चीज़ से तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड बोलते हैं उसको, बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। ये इट इज दैट्स वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गिटार की वायर मेटल की बनी होती है, क्योंकि वो जब उनको हिट करते हैं या प्लग करते हैं तो वो थोड़ा सा एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्लियर। So this is all about metals. I think you all have understood the topic very well, because it is very easy topic for you, बहुत easy है। And next one is we have non-metals. The second type of elements, non-metals. They have properties almost opposite to that of we can say metals, as is indicated by the name. हम पता ही लग रहा है नेम से हमें कि मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मीन्स ये मेटल्स की से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। ओनली 18 ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, याद रखना, अबाउट 18 और 22, कुछ बुक्स में 22 लिखा होगा, कुछ बुक्स में 18 लिखा होगा, अबाउट हम लिखते हैं, चलो अबाउट 22 elements are non-metals and how many gases are there, मैंने बताया था, जो gases का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट नॉलेज पूछ रहा हूँ, रिमेंबर करवा रहा हूँ आपको। there are 11 gases, right? we did it in the previous lecture that the 6 gases are noble gases and 5 are oxygen, nitrogen, chlorine, fluorine, hydrogen, ठीक है, clear। now non-metals, first property for non-metal is दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट हमने मेटल्स ने क्या किया था, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। वाई? बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में, बोरोन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे सॉलिड हैं। ब्रोमीन लिक्विड में होता है नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे क्या गैसेस हैं। तो ये बेटा सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैसेस में भी हो सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी। सॉलिड में ले रहे हैं हम कार्बन, वैसे बहुत है,
लिक्विड में तो एक ही आएगा मेनली, ब्रोमीन, क्योंकि वो एक ही है लिक्विड में, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, दैट इज मेटल. सेकंड वन इज ब्रोमीन, दैट इज नॉन मेटल. ठीक है. गैसेस वी विल राइट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है. तो सेकंड प्रॉपर्टी इज they have many different colors. ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स तो मैटर्स के भी होते हैं, तो हम इसको डिफरेंट डिस्टिंग्विश अगर करना हो तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जैसे सिल्वर का ग्रे सिल्वर होता है, आयरन का ग्रे ब्लैकिश ग्रे होता है. ठीक है. ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं अलग अलग मेटल्स के, तो ऑब्वियसली. एंड ये हो गया. नाउ दे हैव स्पेसिफिक कलर्स. फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, सल्फर येलो कलर का होता है, पर हाँ इनके कलर्स ज़्यादा वैरायटी में होंगे एज कम्पेयर टू मेटल्स. सल्फर येलो कलर का हुआ. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 2 तरह का होता है बेटा, रेड भी होता है, वैसे 3 तरह का होता है. रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है. 3 तरह का होता है फॉस्फोरस. एंड क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर की होती है. ब्रोमीन हमेशा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो वाटर है, लिक्विड होता है, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं उसको, रेडिश ब्राउन. ठीक है. तो एंड एटसेट्रा एंड सो ऑन बता देता हूँ आपको, बस कुछ नहीं है. बट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस हैं, तो इसलिए दे हैव डिफरेंट कलर्स. सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड वन इज दे नीदर malleable nor ductile. They are neither malleable nor ductile. ना तो इनकी हम कुछ शीट बना सकते हैं, बट दे कैन neither be beaten into sheets nor drawn into wires. ना इनकी वायर बनती है, बट in fact they are brittle. in fact they are ब्रिटल, बहुत हार्ड होते हैं. अगर थोड़ा सा इनको हैमरिंग करेंगे तो ये पीसेस में टूट जाएंगे. ठीक है. ये आपको पता था, सब कुछ ईजी है यार आज वाला टॉपिक तो. चलो, फोर्थ वन इज मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. दे आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर एक्सेप्शंस इन इट. हम वैसे ये लिखेंगे, they are the bad conductors of heat and electricity. Except ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट की रॉड बनती है, हमारा जो ड्राई सेल है ना, हम घर पे यूज़ करते हैं सेल, जो टाइम इसमें डालते हो आप, वॉल क्लॉक में डालते हो, वो उसमें जो रॉड है वो ग्रेफाइट की बनी होगी. ठीक है. जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो ग्रेफाइट की बनी होती है. ग्रेफाइट वर्क कैसे है, आप बोलो इस ग्रेफाइट तो कोई मेटल नहीं है या नॉन मेटल नहीं है. बेटा नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन. 10th में आएगा, जस्ट नॉलेज अभी बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में. कार्बन की होती हैं 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. 2, एक वर्ड है एलोट्रॉपी, वहाँ से वर्ड आया एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. बताता हूँ क्या होती हैं. 2 तरह कौन सी है वैसे, एक तो है डायमंड, एक है ग्रेफाइट. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जो केमिकली सिमिलर होंगी बट फिजिकली क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. मतलब वो 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं. हैव सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. दे आर नोन एज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. ठीक है. तो डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड बहुत हार्ड है पता है हमें, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है. डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है.
तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ग्रेफाइट का उससे थोड़ा कम होगा। तो दोनों डिफरेंट है, फिजिकली डिफरेंट है, पर केमिकली दोनों बने किससे हैं? कार्बन से। ये भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना हुआ है। कोयले की खान से ही हीरे बनते हैं, मिलते हैं वहाँ से नीचे। ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस है वो नेट पे आप देख लेना प्लीज़ कैसे बनेगा, तो मैं आपको वहाँ तक नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेफाइट इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स की, दे आर नॉन लस्ट्रस। they are non-lustrous except आयोडीन। इनकी कोई लस्टर नहीं होती, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, बट डल होता है इनका सरफेस बल्कि। एंड एक्सेप्ट आयोडीन, बेटा आयोडीन जो है ना वो एक्सेप्शन है एंड नॉन मेटल है, एंड इट इज अ शाइनिंग सरफेस होता है वो लाइक मेटल्स। एंड आयोडीन ऑलवेज शो सब्लिमेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था सब्लिमेशन क्या होती है, जिससे सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाते हैं? वेपर्स। तो आयोडीन एक्सेप्शन है, वो हैव अ शाइनिंग सरफेस। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एक्सेप्शन इसकी। एक्सेप्शंस प्लीज लर्न कर लेना, एक्सेप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आता है जो पूछता है तो एक्सेप्शंस भी पूछता है ज़्यादातर उलझाने के लिए बच्चों को, तो प्लीज़ वो याद रखना। एंड दे आर जनरली सॉफ्ट। 6 1 इज दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। अभी किया ना हमने। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, याद रखना ये चीज़। बट ये बुक्स में है सिर्फ, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो इंटरनेट है आप देखो खोल के, तो डायमंड इज नो लॉन्गर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। एक और है लॉन्सडेलाइट। लॉन्सडेलाइट है, और कुछ सिंथेटिक भी हैं जो मैन मेड हैं, एलिमेंट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो डायमंड से भी ज़्यादा क्या है, हार्ड है। एंड वी कैन से कैसे बनता है वो लॉन्सडेलाइट जो मैं बता रहा हूँ आपको। जो मिटियोर्स हैं, जब वो हाई स्पीडिंग मिटियोर्स आके टकराते हैं अर्थ के सरफेस को, तो वो बर्न होकर टकराते हैं ऑब्वियसली। जब टकराने के बाद एकदम से ठंडे होंगे तो क्या बन जाते हैं? हमेशा एक कार्बन का ही पीस, कार्बन ही रहता है उनके उनमें, और वो बहुत हार्ड बन जाते हैं एंड दे आर मच हार्डर देन डायमंड। सो डायमंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेट मैं बता रहा हूँ इज़ नो लॉन्गर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो बुक्स में पेपर में यही लिख के आना है। मैं नेट के बारे में बता रहा हूँ आपको कि वो वहाँ पे ऐसे हैं। ठीक है, क्लियर। तो सॉफ्ट है एक्सेप्ट डायमंड। बुक्स में जल्दी जल्दी बेटा जो डिस्कवरी है वो नहीं आती, बहुत सारे सालों बाद वो डिस्कवरी बुक्स तक आएगी। तो बुक्स जो भी एनसीईआरटी की बनी हुई है, वो एनसीईआरटी के सिलेबस में बनी हुई है, वो बहुत पहले लिखा हुआ है। थोड़ी छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हो जाती हैं उसमें, तो वो ऐसे एक एक अमेंडमेंट नहीं करते जल्दी जल्दी वो। हाँ, कुछ सालों बाद शायद बुक्स में आ जाए, अभी तक नहीं आया कि डायमंड इज़ नो लॉन्गर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, क्लियर। ना सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड है सारे नॉन मेटल्स। तो सेवंथ प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल्स की वो है दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड हाई दे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपैरेटिवली मतलब मेटल से कंपेयर करेंगे, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो हैं, ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। पर एक्सेप्शन है, आप बोलोगे सर कितनी एक्सेप्शन है? बट एक्सेप्शन हैं इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, तभी तो करवा रहा हूँ आपको अकेली अकेली प्रॉपर्टी, नहीं तो मैं बोल देता कि पढ़ लेना। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड ग्रेफाइट। डायमंड का होता है अप्रॉक्सीमेटली 4400 केल्विन, ग्रेफाइट का होता है अप्रॉक्सीमेटली 1800 केल्विन। ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड बोरोन है। ठीक है, दे आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट दे हैव एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। Now, eighth one is they have low densities. They have light elements have low densities. ठीक है, एक्सेप्ट हम बोलेंगे इसमें भी एक्सेप्शन आ गई। आयोडीन, आयोडीन की थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। वो डेंसिटी की यूनिट्स होती हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आपको बता दूँ इसकी अप्रॉक्सीमेटली 5 होगी, 4.9 को 5 लिख सकते हो, यस, पर हम अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ ये होती है डेंसिटी उसकी। एक्सेप्ट आयोडीन इज हैविंग रिलेटिवली हाई डेंसिटी एंड दे आर नॉन
sonorous, or they are not sonorous. ठीक है, they do not produce ringing sounds. So these are the properties of non-metals only. And moving on to the metalloids, we can say तो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो की प्रॉपर्टीज हम ऐसे लिख देते हैं। मेटलॉइड्स जो हैं उनकी डेफिनेशन की तरह वही आ जाएगा कि दीज आर बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब दे एग्जिबिट some properties of metals and some that of non-metals. ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी एग्जांपल तो याद कर लो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस इज फॉर एग्जांपल। सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ओके। आर्सेनिक है। सर कैसे कैसे नाम ले रहे हो बेटा, ये याद करने पड़ेंगे सब, 10th तक तो सभी आपको अच्छे लगने लगेंगे। बिस्मथ है, एंटीमनी है, ठीक है। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स, एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपको एक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टेबल भी PDF फाइल में भेजूंगा, तो वो लर्न कर लेना प्लीज़। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद कंपाउंड एलिमेंट्स। हो गया अभी हम करेंगे सेकंड प्योर सब्सटेंस रह गया हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सब कुछ करेंगे, ठीक है। डिटेल में करेंगे चैप्टर सारा। चैप्टर लेंथी है ये वाला, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा कम लेंथी था, इसे जल्दी हो गया था। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो ये चैप्टर को टाइम लगेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए आराम से करेंगे इसे, ठीक है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ stay home, stay healthy, eat healthy and stay safe please. Bye bye.